नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एस के सैनी। आइए, आगामी जो है 14 दिसंबर को होने वाला जो पेपर है सीटेट का, उसमें हिंदी पेडागोगी के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे। हिंदी पेडागोगी के लिए आप जुड़े रहिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, निम्नलिखित कथन पढ़े। मौन विधि। मौन विधि, मौन माने चुप होकर के पढ़ना। भाषा अधिगम को मानसिक गतिविधि के रूप में स्वीकृत करता है। सही है। आप चुप होके पढ़ते हैं तो क्या होता है, मानसिक गतिविधि है, इसलिए कहते हैं चुप होके। लेकिन छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, बोल बोल के पढ़ाते हैं। हम लोग कैसे पढ़ते हैं, बोल बोल के नहीं पढ़ते हैं। कोई ले लेंगे, चुप मार के पढ़ते रहते हैं। यह मानसिक गतिविधि के रूप में है। मौन विधि में शिक्षार्थी एक वैज्ञानिक या अन्वेषक, अन्वेषक माने होता है खोज करना, खोजी प्रवृत्ति, खोजी प्रवृत्ति, जो अनुभव और अवसरों के आधार पर भाषाओं के प्रति अपनी समझ बनाता है। करा ए सही है, बी गलत है। इसमें ये भी सही है और ये भी सही है। ए और बी दोनों सही है। अन्वेषक है जो अनुभव के अवसरों पर, ए और बी दोनों सही। इसका सी सही होगा। ए और बी दोनों सही है और ए बी के कारक भी है, उसी के कारण ऐसा हो भी रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। इसके बारे में हम लोग कुछ फैक्ट भी देखेंगे। इसके बारे में हम लोग कुछ फैक्ट यहां पर यह है, देखेंगे। मौन विधि भाषा अधिगम की मानसिक गतिविधि के रूप में स्वीकृति करती है। सही वाक्य है। मौन विधि में शिक्षार्थी एक वैज्ञानिक या अन्वेषक है जो अनुभव और अवसरों के आधार पर भाषा के प्रति अपनी समझ बनाता है। जो अनुभव होगा, जो अवसर होगा, उसके आधार पर अपनी भाषा के क्या करता है, समझ बनाता है। यहाँ दोनों कथन सही है, करेक्ट है। और एक व्यक्ति कारण है। लिखित पठन सामग्री को बिना बोले मन में ही पढ़ने की प्रक्रिया मौन वाचन कहलाता है। बिना बोले पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। डॉक्टर राम शकल पांडे के अनुसार मौन वाचन, यहां पर वाचन है, मौन वाचन में निपुणता का आना व्यक्ति के विचारों में प्रौढ़ता का द्योतक है। प्रौढ़ता का मतलब सब चीज जो आप समाते हैं, एक एज, प्रौढ़ता एज से है, लेकिन यहाँ पर अधिक से अधिक चीजों को सीखने से है और भाषाई दक्षताओं पर अधिकार का सूचक है। ठीक है। मौन जो है वो निपुणता के व्यक्ति में आता है, प्रौढ़ता आती है, मजबूती आती है और भाषाई दक्षता भी होता है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो दोनों ऑप्शन सही था और इस पे कुछ आधारित फैक्ट भी आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच संबंध कैसा होना चाहिए। भाषा की कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच कैसा संबंध होना चाहिए। अध्यापक व्याख्या होगा, व्यास नहीं, व्याख्या करने की कला और विद्यार्थी होना चाहिए। ठीक है। अध्यार्थी यानी अभ्यार्थी, बालक अध्यार्थी होना चाहिए। अध्यापक और विद्यार्थी आपस में साझीदार होना चाहिए। अध्यापक निर्देशक होना चाहिए। अनुसरण करता होना चाहिए, जहां पे अनुसरण करता आएगा गलत, निर्देश देना गलत। अध्यापक और विद्यार्थी आपस में क्या हो, पार्टिसिपेट हो, साझेदारी का काम करे। जो टीचर हो, जो स्टूडेंट है, आपस में पार्टिसिपेट करके पढ़ते हैं, सहयोग के साथ पढ़ते हैं, कोलैबोरेट करके पढ़ते हैं। इसका जो सबसे सुटेबल वाक्य आएगा, आंसर आएगा, वो सी आएगा। सबसे सुटेबल वाक्य सी आएगा। भाषा को कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी आपस में साझेदारी होनी चाहिए। भाषा को कक्षा में शिक्षण कार्य तभी सफल होगा जब विद्यार्थी भी शिक्षण में हिस्सा ले, अन्यथा शिक्षण कार्य बोझिल हो जाएगा। विद्यार्थी को अपने प्रश्न लगातार अध्यापक से पूछने चाहिए, क्योंकि पाठ में उत्पन्न शंका का निवारण न होने की दशा में छात्र पाठ को ठीक से समझ नहीं पाएगा।
अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भाषा शिक्षण में कौन सा परामर्श अधिगम सिद्धांत पर है? अधिगम सिद्धांत पर कौन सा है? पहला है कार्य आधारित भाषा अधिगम, दूसरा है पाठ्य सामग्री आधारित भाषा शिक्षण, समुदाय आधारित भाषा शिक्षण। जो भाषा शिक्षण है परामर्श माने सलाह के रूप में, सलाह के रूप में जो होता है वो कहता है सामुदायिक आधारित भाषा। समुदाय मतलब ग्रुप, जहां पे ग्रुप है वहां पर भाषा क्या होगा, हम बच्चों को भाषा का शिक्षण जो देंगे वो कैसा होगा, परामर्श के रूप में होता है। जैसे आपस में जो बातचीत करते हैं वो क्या करते हैं, भाषा जो होती है परामर्शिक भाषा होती है और परामर्श अधिगम होता है। भाषा की कक्षा में समुदाय आधारित भाषा अधिगम परामर्श अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। अभी आया, परामर्श का मुख्य लक्ष्य छात्र ने आपस में साक्षात्कार और सामंजस्य की क्षमता विकसित करना। मुख्य लक्ष्य क्या होता है, आपस में साक्षात्कार करें और क्या करें, कोऑर्डिनेशन करें, समन्वय करें। इसी को हम कहते हैं सामुदायिक भाषा। क्वेश्चन नंबर अगला, समूची पाठ्यचर्या में भाषा का केंद्र बिंदु किस पर होना चाहिए? किस पर होना चाहिए? समूची पाठ्यचर्या में भाषा का केंद्र बिंदु किस पर होना चाहिए? सभी कक्षाओं में मुख्यतः भाषा शिक्षण, सभी विषयों की मदद से भाषा शिक्षण, विशेष सत्र, जहां पर विशेष सत्र आएगा वो ऑप्शन आपस में गलत होगा, पाठ्य सहगामी गतिविधि के माध्यम से भाषा शिक्षण। तो समूची पाठ्यचर्या होगा सभी कक्षाओं में मुख्यतः भाषा शिक्षण और सभी विषयों की मदद से भाषा शिक्षण। देखो इसका बी होगा सभी विषयों की मदद से भाषा शिक्षण। इसे कहते हैं इंटीग्रेट, एकीकृत शिक्षा। इंटीग्रेट होता है एकीकृत शिक्षा होता है। एकीकृत शिक्षा का मतलब होता है कई चीजों को आपस में जोड़ जोड़ के पढ़ना। तो यहां पे केंद्र बिंदु भाषा का क्या होना चाहिए, सभी विषयों की मदद से भाषा शिक्षण का केंद्र बिंदु होना चाहिए। इसके आधार पर हमारे पास कुछ फैक्ट भी है, देखेंगे। समूची पाठ्यचर्या में भाषा का केंद्र बिंदु सभी विषयों की मदद से भाषा शिक्षण पर होना चाहिए। भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य विद्यार्थी को भाषा समझ के साथ प्रयोग करना सिखाना है। विद्यार्थी में भाषा समझ के साथ प्रयोग करना ही क्या होता है, भाषा शिक्षण होता है। भाषा शिक्षण को सभी स्थितियों में अर्थपूर्ण ढंग से, जहां पर ये आएगा सही होगा, प्रतिक्रिया करने से सक्षम बनाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में यह ड्रिल करवा रही है। ड्रिल का मतलब होता है अभ्यास करवाना, प्रैक्टिस करवाना। शिवा ने एक पत्र लिखा, उसने यह पत्र कल लिखा था। शिवा ने उपन्यास पूरा पढ़ लिया है, उसने यह काल पूरा पढ़ लिया है। यहां अध्यापिका क्या करवा रही है, यानी ड्रिल करवा रही है। ड्रिल माने अभ्यास करा रही है, कई वाक्यों को लिखवा रही है। वो क्या कर रही है, यहां देखिए, संरचनात्मक अभ्यास, कार्यात्मक अभ्यास, कार्यात्मक संप्रेषणात्मक अभ्यास, सामाजिक अंतःक्रिया अभ्यास। देखिए हमें मालूम है आप जो है डी पर मारेंगे, लेकिन पेडागोगी जो है थोड़ा संभल के मारिए, क्योंकि यह कह रहा है ड्रिल खुद ही कर रहा है तो अभ्यास सब में है। तो ड्रिल करने का मतलब होता है एक ही चीज को कई बार करना, ड्रिल होता है। तो ऐसी संरचना क्या करता है, संरचनात्मक अभ्यास करता है। संरचनात्मक अभ्यास का मतलब उसी चीज को बार बार क्या कर रही है, करवा रही। इसे हम संरचनात्मक अभ्यास के नाम से जानते हैं। उपयुक्त के संदर्भ में अध्यापिका का संचालक अध्याय करवा रही है, अभ्यास करवा रही है, अध्याय नहीं अभ्यास करवा रही है। शिक्षार्थी
शिक्षार्थियों के बीच अर्थ निर्माण और समझ के विकास के माध्यम से सीखने की सुविधा प्रदान करने वाला सीखने का माहौल संरचनात्मक शिक्षण कहलाता है। देखो, संरचनात्मक शिक्षण किसे कहते हैं? अर्थ निर्माण, समझ की विकास और सीखने की सुविधा प्रदान करना। ये अगर ये तीनों चीजें हैं तो हम इन्हें क्या कहते हैं? संरचनात्मक शिक्षण के नाम से जानते हैं। गहन, यह इधर है, गहन विद्यार्थियों को विभिन्न आगामों का अनुभव प्रमाण कराता है। यह जो है गहन, यह विद्यार्थियों को विभिन्न आयामों का अनुभव कराता है। क्वेश्चन नंबर अगला, विद्यार्थियों के कृत और कर्म। कृत माने करना, कर्ता जिसे कहते हैं। कर्म माने कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला बनाने में कठिनाई आ रही है। विद्यार्थियों की इस परेशानी की भांपते हुए अध्यापक कार्य संबंधित कुछ संकेत व प्रतिरूप बताती है। इस मदद के आधार पर विद्यार्थी ने पूरे अनुच्छेद को कृतवाच्य और कर्मवाच्य में बदल दिया। पहले बच्चे को लिखने में उस तरह से कृतवाच्य और कर्मवाच्य यानी कर्ता और कर्म में लिखने में होता, लेकिन जब टीचर ने बताया तो जितना दिया हुआ वाक्य है सबको उसमें चेंज कर दिया। तो ये किसका उदाहरण है? किसने दिया था? पियाजे का तो ईगो सेंट्रिक होता है। फैशन का सिद्धांत, जूनर का सिद्धांत, इसे कहते हैं वाइगोस्की का सिद्धांत। वाइगोस्की का जो सिद्धांत है वह अंतः क्रिया के द्वारा आता है, यानी एक वाक्य टीचर बताया, उसी के आधार पर क्या किया? सब लिख दिया। वो कैसे आया? इंटरेक्शन के कारण आया, अंतः क्रिया के कारण आया। विद्यार्थियों को कृतवाच्य और कर्मवाच्य बनाने में कठिनाई आ रही है। विद्यार्थियों की इस परेशानी को भांपते हुए अध्यापक कार्य संबंधित कुछ संकेत या प्रतिरूप देती है। जहां संकेत देना है, प्रतिरूप देना है, क्लू देना है, यह किसने कहा था? यह वाइगोस्की ने कहा था। इसे कहते हैं पाड़ मचान। इस आधार पर विद्यार्थी ने पूरे अनुच्छेद को कृतवाच्य और कर्मवाच्य में बदल दिया। यह उदाहरण के सिद्धांत का है वाइगोस्की। वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत वाइगोस्की ने दिया था। इस सिद्धांत किसने दिया है? वाइगोस्की ने दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन फिर, अध्यापिका विद्यार्थियों के कुछ संकेतों जैसे कहानी का शीर्षक, कहानी के पात्र, थीम, अंत और संदेश के आधार पर कहानी पूरी करने के लिए कहती है। यह विद्यार्थी के किस प्रकार की गतिविधि में शामिल है? एक अध्यापिका विद्यार्थियों को कहती है कहानी के पात्र लिखो, उसका थीम लिखो, उसका अंत लिखो, उसका संदेश लिखो। ये सब क्या है? संज्ञानात्मक रचनावाद, सामाजिक रचनावाद, व्यवहारवाद, संरचनावाद। ऐसे को कहते हैं संज्ञानात्मक रचनावाद। मेंटल थिंकिंग वाली बात, पात्र भी लिखना है, थीम भी लिखना है, अंतर लिखना है, संदेश, सभी चीजें जो लिखना है, जो उसका मेंटल थिंकिंग कर रहा है, मानसिक चिंतन की बात कर रहा है, मेंटल थिंकिंग की बात कर रहा है, इसका ऑप्शन जो सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। इसके बारे में भी कुछ हम लोग फैक्ट देखते हैं। अध्यापिका विद्यार्थियों कुछ संकेतों जैसे कहानीकार, शीर्षक, कहानी पात्र, थीम, अंत और संदेश के आधार पर कहानी पूरी करने के लिए कहती है। यहां विद्यार्थियों से संज्ञानात्मक रचनावाद गतिविधि में शामिल है। इसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक रचनावाद। अध्यापिका अपने विद्यार्थियों से उसकी पहली हवाई यात्रा कहानी पर चर्चा करती है।
और फिर इसको कक्षा के सामने अभिनीत, अभिनीत का मतलब होता है अभिनय करना, एक्टिंग करना जिसे कहते हैं। अभिनीत का मतलब होता है अभिनय करना, एक्टिंग करना। अभिनय ये हमेशा नाटक में होता है, करने के लिए कहती है। अध्यापक विद्यार्थियों से क्या विकसित करना चाहती है? रचनात्मक, संप्रेषण, सहयोग, आलोचनात्मक। देखो यहाँ पे अ है, आलोचनात्मक चिंतन। देखिए यहाँ पे आलोचनात्मक चिंतन की बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पात्र को जो है स्टूडेंट को वो पात्र दिया गया है, कहानी दिया गया है, उसी पे बोलना है। तो उसमें उसको अपने तरफ से कोई चिंतन नहीं करना है, जो दिया गया है वही बोलना है। तो इसलिए ये डी वाला तो गलत हो जाएगा। तो देखो डी वाला यहाँ गलत, डी वाला यहाँ गलत, डी वाला यहाँ गलत। कौन सही हो जाएगा इसका? ए, बी और सी सही होगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा ए, बी और सी सही होगा। भाषा का पाठ्यक्रम किससे संबंधित है? भाषा का पाठ्यक्रम किससे संबंधित है? कुछ ज्यादा हो गया। भाषा का पाठ्यक्रम किससे संबंधित है? शैक्षणिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से, शिक्षार्थियों के निभावत का मूल्यांकन, संदर्भ के चयन और स्तरानुसार। ठीक है, पठन स्तरानुसार मतलब होता है स्तर के अनुसार। स्तर माने जो है लेवल, जो बालक का लेवल है उसके अनुसार होना चाहिए। बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, अब उसे 10वीं क्लास का पढ़ाएंगे नहीं पढ़ेगा। बच्चा 4थी क्लास में पढ़ रहा है, उसे 8वीं क्लास का पढ़ाएंगे नहीं, उसके स्तर का नहीं है, लेवल का नहीं है। ठीक है, तो बच्चे पहले तो संदर्भ के अनुसार चयन किया जाना चाहिए और बच्चे के लेवल के अनुसार चयन किया जाना है। दोनों कंडीशन से हमें पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए? चयन किया जाना चाहिए। इसलिए देखते नहीं है, जिस क्लास के होते हैं उस क्लास की बुक होती है, उसके स्तर के अनुसार जो है चयन होता है कि बच्चा इस क्लास का है, हमें ऐसे सिखाना है, तो स्तर के अनुसार उसका चयन किया जाता है। भाषा अधिगम के लिए अनिवार्य है। भाषा अधिगम के लिए क्या अनिवार्य है? भाषा के तत्वों में निपुणता होनी चाहिए, भाषा के नियमों का अधिगम होना चाहिए, व्यवहारिक कौशलों में निपुणता होना चाहिए, भाषा की कोश। देखो जहां पे कोश आएगा वो गलत हो जाएगा। भाषा कैसे अधिगम होती है? यह व्यवहारिक होती है, व्यवहारिक होती है, और इसीलिए इसे हम अर्जन करते हैं। और अर्जन करते हैं कैसे? भाषा का हम व्यवहारिक तरह से अध्ययन करते हैं, इसे नकल मार के करते हैं, इमिटेशन के द्वारा करते हैं। हमेशा जो भाषा का अर्जन होता है वो कैसे होता है? इमिटेशन के द्वारा होता है। भाषा का अर्जन हमेशा इमिटेशन के द्वारा होता है। और इमिटेशन किसने दिया था? स्किनर महोदय द्वारा। स्किनर महोदय ने दिया था अनुकरण के द्वारा। भाषा हमेशा स्किनर के द्वारा, अनुकरण के द्वारा होता है, अनुकरण के द्वारा होता है। ये स्किनर है। और स्किनर कौन है? व्यवहारवादी थिंकर है, व्यवहारवादी चिंतन है। तो व्यवहारवादी चिंतन है, इसका ऑप्शन जो आएगा सी ऑप्शन आएगा। अगला सवाल हम लोग फिर देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन होगा, भाषा अधिगम का प्रक्रियात्मक, प्रक्रियात्मक मतलब होता है प्रोसेस, पाठ्यक्रम किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? व्याकरण पर, शब्द भंडारण पर, द्रौपिक पर, कार्य पर। व्याकरण पर, जहां पर व्याकरण आएगा व्याकरण गलत होगा, शब्द भंडार आएगा गलत होगा, द्रौपिक आएगा सही गलत होगा। कार्य पर आधारित होना चाहिए। जो प्रक्रिया है वो किस पे आधारित होगा? कार्य बेस होता है, टास्क बेस होता है, कार्य पर आधारित होना चाहिए, कार्य पर आधारित होना चाहिए।
कार्य बेस होना चाहिए, टास्क बेस होना चाहिए। तो जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, और ये प्रोसेस कहाँ होगा? मेंटल थिंकिंग, दिमाग में होगा। तो प्रोसेस का मतलब होता है कार्य आधारित होना चाहिए। यहाँ तक हम लोगों ने देखा क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन के साथ हम जो है विराम लेके फिर जो है हम लोग इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम मिलते रहेंगे। डेली 9 बजे आपकी क्लास चलेगी, और डेली ऑनलाइन क्लासेस सीटेट के लिए 9 बजे ले सकते हैं दौड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी का स्वागत है। चलिए चलते हैं, नमस्कार।